हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लरिशिंग समृद्धि। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक और खुश हूँ। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ अपना लिपस्टिक्स का कलेक्शन, जो कि मैंने कुछ टाइम पहले भी ख़रीदी थी, कुछ रिसेंट में भी ख़रीदी हैं। कुछ को लेकर मुझे बहुत खुशी है कि मैंने उन्हें परचेज़ कर लिया था, और कुछ को लेकर मुझे बहुत रिग्रेट है कि मैंने उन पर अपने पैसे क्यों वेस्ट किए। क्योंकि कुछ लिपस्टिक्स तो बहुत अच्छी लगती हैं जब मैं उन्हें अप्लाई करती हूँ, और कुछ उतनी ही बेकार लगती हैं, लगता है कि मैं उनके लिए और वो मेरे लिए नहीं बने हुए हैं। तो उनका ख़रीदने का मुझे सच में बहुत दिल से अफ़सोस है कि मैंने उन्हें क्यों परचेज़ किया था। तो लिपस्टिक ख़रीदते समय मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगी कि कुछ बातों को हमें ध्यान में भी रखना चाहिए। और क्योंकि मेकअप में सबसे ज़रूरी रोल जो मुझे लगता है वो हमारी आइज़ और हमारे लिप्स ही प्ले करते हैं। लिपस्टिक शेड अगर आपका गलत है तो ओवरऑल मेकअप कितना भी अच्छा हो वो बेकार ही लगने लगता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे मेकअप का। तो इसको ख़रीदते वक्त अपने स्किन टोन का, कौन से लिपस्टिक किस ब्रांड की है, क्या हमारी नीड है, इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से हम देखेंगे कि मेरे पास कौन कौन सी लिपस्टिक्स हैं। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी, हेल्पफुल लगेगी, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आगे भी मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, पहले मैं शेयर करूंगी वो लिपस्टिक्स जिनको ख़रीद कर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं चाहती हूँ पहले आप लोग खुश हो जाएं, दुखी बाद में कर देंगे। तो पहले देख लेते हैं कि कौन सी लिपस्टिक्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है और जिन्हें ख़रीदने से पहले मैं थोड़ा सोच में पड़ी थी, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि मैंने उन्हें ख़रीद कर कोई भी गलत डिसीजन नहीं लिया हुआ है। तो देखते हैं इस लिस्ट में कौन कौन सी लिपस्टिक्स हैं। देखिए, इस लिपस्टिक में जो रेंज में जो पहला नाम आता है वो है ये नायका की। आपने देखी होगी, इन्होंने कुछ टाइम पहले लॉन्च की थी नायका मैट टू लास्ट लिक्विड लिपस्टिक करके। तो ये वन ऑफ माय फेवरेट हैं। तो इसमें मैंने 4 शेड्स को परचेज़ कर रखा है। एक शेड मुझे थोड़ा सा कम सूट करता है, जैसा कि मुझे लग रहा है, गुआ हॉटी जिसका नाम है। इसका ऑरेंजिश टोन देखकर मैंने इसे परचेज़ कर लिया था, बट ये मुझे उतना ज़्यादा सूट नहीं करता। बट लिपस्टिक बहुत अच्छी है। तो इसमें जो शेड मुझे ज़्यादा सूट करते हैं, जो ख़रीद कर मैं बहुत खुश हूँ, उनमें पहला जो नंबर आता है हमारा, वो है लिपस्टिक शेड मिष्टी का। तो मैं काफ़ी टाइम मैंने ये लिपस्टिक यूज़ करी। अब मैं आपको दिखा दूँ, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, 99% ख़त्म हो चुकी है, 1% इसमें रह गया है। बहुत टाइनी सी बॉटल होती है, मैंने जस्ट ट्रायल के लिए इसे ख़रीदा था, बट ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि अब मैं इसकी बिग बॉटल ख़रीदने के पूरे मूड में हूँ। तो आप देख सकते हैं ये ख़त्म हो चुकी है। ये शेड है कुछ रेड, जिसकी अंडरटोन पिंक है, बहुत ही खूबसूरत वाला पिंक है। मैं अपने वीडियोस में सबसे ज़्यादा जो लिपस्टिक वेयर कर रही थी वो यही थी। तो ये काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है। आप चाहे पार्टी में जा रहे हो, डेली वेयर का मेकअप हो आपका, या आपको लिपस्टिक यूं ही लगानी है तो भी आप लगाएं, करवा चौथ के लिए, किसी भी फेस्टिवल के लिए। तो ये एक मस्ट हैव है मुझे लगता है। फेयर स्किन टोन है आपकी, वीटिश है, दोनों के लिए ही बहुत अच्छी है। डीपर स्किन टोन का मुझे आइडिया नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगी उसके बारे में, बट मेरा जो स्किन टोन है ये वीटिश है, तो उसका मुझे अच्छे से आइडिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सूट करता है मेरे फेस पर। तो ये मेरी नंबर 1 फेवरेट लिपस्टिक है। और उसके बाद इसी ब्रांड से एक शेड है ये रुक्मणी करके, तो ये भी काफ़ी अच्छा शेड है, और ये थोड़ा सा न्यूड टाइप का शेड है, बट मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है। काफ़ी पार्टीज़ में मैंने इसे वेयर किया, तो सभी ने मुझसे पूछा भी कि ये कौन सा शेड है जो मैंने वेयर कर रखा है। तो ये रुक्मणी शेड है। ये अभी थोड़ा सा बाकी भी है, पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद है हमारा एक और शेड जो कि काफ़ी अच्छा है, और मेरे स्किन टोन के लोग तो इसे ट्राई कर ही सकते हैं जिनका स्किन टोन वीटिश है। बाकी फेयर का मुझे उतना आइडिया नहीं है, डीपर का भी उतना आइडिया नहीं है, तो मैं नहीं बताऊंगी उस बारे में। ये है हमारा शेड जो मैंने आपको दिखाया, मैथिली। तो ये अभी लिपस्टिक मैंने जानबूझकर कम यूज़ की थी कि जब कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो ये मेरे पास हो। तो ये कुछ इस तरीके का मॉव
काइंड ऑफ ब्राउन टाइप का शेड है। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल सा शेड है। आप जो आपकी स्मोकी आइज़ लुक के साथ इसे ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा शेड है और बहुत कम रेट में भी मिली थी डिस्काउंट के बाद ये नायका पर। तो ये मेरी फेवरेट है इस टाइम। उसके बाद हम बात करेंगे गुवाहाटी की। तो ये असम जो हमारा रीजन है उससे कुछ इंस्पायर्ड शेड था। मुझे लगा था ऐसा कि मुझे ये सूट करेगा, बट उतना सूट नहीं कर रहा है। वेयर किया जा सकता है बट उतने अच्छे से सूट नहीं कर रहा। तो ये इस तरीके का ब्राउनिश काइंड ऑफ शेड है। तो ये भी काफ़ी प्यारा शेड है। अगर आपका स्किन टोन फेयर है तो श्योरली आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये थे मेरे कुछ लिपस्टिक शेड्स जो नायका मैट टू लास्ट लिक्विड लिपस्टिक रेंज से थे, और इन्हें मैंने आई थिंक 200 to 250 रुपीज़ की रेंज के अंदर ही परचेज़ किया था। और इनकी बड़ी बॉटल भी आती है और उन पे अच्छे खासे डिस्काउंट्स भी होते हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी पहली जो लिपस्टिक ब्रांड है जिसे ख़रीद कर मैं खुश हुई थी। और एक ये लिपस्टिक है लॉरियल पेरिस की। ये लिमिटेड एडिशन लिपस्टिक थी, मतलब जब मैंने इसे परचेज़ किया मेरी शादी होने वाली थी और उस समय ये लिपस्टिक आई थी और कुछ ही मतलब शेड्स और कुछ ही इसके पैक्स थे। तो उस लिमिटेड एडिशन में नायका में सेल पर मुझे ये काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गई थी। आई थिंक 350 समथिंग मैंने इसे परचेज़ किया था, मुझे ठीक से याद नहीं है। बट ये बहुत प्यारा शेड था, अभी भी बहुत प्यारा शेड है। इस तरीके का रेड शेड है। समृद्धि को मेरी ये लिपस्टिक मिल गई थी तो उसने कुछ इस तरीके का हाल कर दिया इसका। बट बहुत अच्छा, अगर आप ब्राइडल लुक के लिए लिपस्टिक वेयर करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। बट आप कोई भी आपका फेस्टिवल आ रहा है, करवा चौथ है या कोई भी ऐसी पूजा है या थोड़ी देर के लिए कोई पार्टी वगैरह अटेंड करनी है, तो ये एक रेड लिपस्टिक है जो आप बिल्कुल अच्छे से सूट करेगी। आपका स्किन टोन फेयर है या मेरे जैसा है तो परफेक्ट लिपस्टिक है ये। उसके बाद बात करेंगे जिन्हें ख़रीद कर मैं बहुत पछताई हूँ उन लिपस्टिक्स की। तो आपने ज़रूर, ये एक लिपस्टिक आई थी माई ग्लैम की लिक्विड लिपस्टिक। तो इसे ख़रीद कर मैं बहुत ज़्यादा पछताई थी। इसका प्राइस तो था 200 के अंदर ही। काफ़ी बड़ी बॉटल भी इन्होंने प्रोवाइड की है इस तरीके की। बट ये लिपस्टिक शेड भी ठीक है, बट इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी बेकार सा है। आई मीन लगाने के पहले आप लिप्स को कितना भी मॉइस्चराइज़ कर लो, लगाने के बाद ये ऐसी लगती हैं जैसे आपने अपनी लिप्स पर किसी तरीके का पेंट अप्लाई कर लिया है जो बहुत गंदी तरीके से सूख गया है। तो ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल टू वेयर नहीं है। ये इस तरीके का शेड है, डार्क डीप ब्राउन टाइप का शेड है। ये शेड काफ़ी प्यारा है। अगर जो इनका टेक्सचर है लिपस्टिक्स का, फार्मूला है, वो अच्छा होता तो ये बहुत बेटर हो सकती थी। तो ये मैंने जो अपने 200 रुपीज़ इस लिपस्टिक पर वेस्ट किए उसका मुझे बहुत दिल से अफसोस है। और ये इसका दूसरा शेड है जिसे मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया हुआ है। तो इसे मैंने ये सोच कर लिया था कि ये कुछ पार्टी वेयर काइंड ऑफ मेकअप के लिए अच्छी रहेगी। बट इसे लगाने के बाद लिप्स इतने ज़्यादा चैप्ड होने लगते हैं और आप अपने लिप्स को यूँ करके ऐसे करके खींच भी नहीं सकते, हंस भी नहीं सकते। ये इतना ज़्यादा आपको परेशान करेगी। तो कितना भी मॉइस्चराइज़ कर लो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ड्राइंग है। तो ये लिपस्टिक ख़रीद कर मैं बहुत पछताई थी, ये दोनों। उसके बाद है ये मैंने पर्पल से ली थी। मैं इसका स्क्रीनशॉट अपलोड कर दूंगी कि ये कौन सी लिपस्टिक थी। ये शेड इस तरीके का है कुछ। मैंने कुछ वीडियोस में अभी जल्दी में इसे वेयर किया था तो ये थोड़ा ठीक लगी मुझे। थोड़ा ड्राइंग ये भी है बट उतनी ज़्यादा नहीं। कोशिश करूँगी इसका क्या नाम और शेड है मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूँ। फिर है मेरी ये लिपस्टिक जो मैंने अभी वेयर कर रखी है। ये है मिस क्लेयर एक्वा रॉज लिपस्टिक 312 इसका शेड है, 312। और ये भी मैंने शायद 200 की रेंज में नायका से ही परचेज़ की थी। बहुत ब्यूटीफुल सा शेड इसका दिख रहा है। जब मैंने नायका ऐप पर देखा तो भी काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा था, बट अप्लाई करने के बाद ये कैसा लग रहा है आप देख सकते हैं। तो मैंने इसका ट्राई ऑन ना करना पड़े इसलिए अभी अप्लाई करके रखा हुआ है। अभी मैंने कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं किया हुआ है तो आपको ऐसे बेयर फेस पर पता चल रहा होगा कि ये लगाने के बाद कैसी लगेगी।
उसके बाद आई थी एक लिपस्टिक ब्यूटी पीपल ब्रांड से, काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन किया था इन्होंने अपनी लिपस्टिक्स का। HD मैट क्रेयॉन अल्ट्रा स्मूथ इंटेंस फिनिश, 200 के अंदर की रेंज का था ये, बट इसका शेड टेक्सचर वगैरह दोनों ही बहुत ख़राब हैं, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई मुझे ये। और जैसा इसमें लिखा हुआ है HD मैट, ये इस तरीके का कुछ भी नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल लिपस्टिक है जो आप जनरली यूज़ करते हैं, तो डेली वेयर के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टिकाऊ भी नहीं है कि आप 5-6 घंटों तक लगाओ और ख़राब ना हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। उसके बाद लिपस्टिक ये बहुत अच्छी है, मेबेलिन की टच ऑफ स्पाइस 660 शेड है, 250 की रेंज में सेल पर परचेज़ किया था मैंने इसे। लिपस्टिक बहुत अच्छी है, न्यूड शेड है, फेयर स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा है, बट मुझे सूट नहीं किया, तो मैं इसे ख़रीद कर भी रिग्रेट कर रही थी कि मैंने बिना ठीक से सोचे समझे सिर्फ यूट्यूब पर रिव्यू देखकर ये लिपस्टिक परचेज़ कर ली थी। तो ये थी मेरी कुछ लिपस्टिक्स। अब बात कर लेते हैं कुछ टिप्स की, कैसे अप्लाई करें कि लिपस्टिक जो लिक्विड लिपस्टिक है वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहे। तो अच्छे से आपको पहले तो, अगर आप पार्टी में जा रहे हैं किसी स्पेशल ओकेजन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो पहले तो अपने लिप्स को अच्छे से, लिप स्क्रब भी आते हैं अब तो उनसे थोड़ा सा स्क्रबिंग कर लें स्मूथली, और उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें। जब लिप्स थोड़े सॉफ्ट हो जाएं उसके बाद ही आप लिक्विड लिपस्टिक ट्राई करें। अगर वो थोड़ी सी ड्राइंग है तब तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो थोड़ी देर बाद अप्लाई करने की वो बीच से क्रैक होने लगती है और लिप्स बहुत ज़्यादा फटने लगते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और पूरे मेकअप को ख़राब कर देता है। और दूसरी चीज़ जो है, अगर आप नायका की ये लिपस्टिक्स लेते हैं तो इन्हें आप नॉर्मली कैसे भी करके वेयर कर सकते हैं। इनका टेक्सचर फार्मूला इतना ज़्यादा अच्छा है कि ये लगता ही नहीं है कि ये लिक्विड लिपस्टिक हैं जिन्हें आप यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मल लिपस्टिक की तरह लगेंगी, सूखने के बाद लिक्विड लिपस्टिक का फार्मूला आ जाता है। तो इनके साथ जनरली मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ लिप्स पर, और बाकी सब कुछ ठीक रहता है। और लिपस्टिक को सिलेक्ट करते समय बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी होती है। बिना ठीक से जांचे परखे अगर आप लिपस्टिक ले लेते हैं तो वेस्ट ऑफ मनी में ही जाती हैं, उनका कोई ख़ास यूज़ नहीं होता है। तो अगर पहले लिपस्टिक के छोटे ट्रायल्स अवेलेबल है तो छोटे ट्रायल में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, बड़ा पैक कभी नहीं ख़रीदना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जिन्हें मैंने सीखा इतनी लिपस्टिक ख़रीदने के बाद। तो ज़रूर मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगेगी और आपको पसंद भी आएगी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय।